एक ऐसी टेक जॉब जहां आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह पूरा दिन कोडिंग नहीं करनी पड़ती, फिर भी सैलरीज 8 LPA, 15 LPA, 20 LPA और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए 35 LPA तक जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जिस ऐप को रोज यूज करते हो, स्विगी, फोन पे, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या जोमैटो, उनके पीछे सिर्फ डेवलपर्स का ही काम नहीं है, एक और रोल होता है बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली करता क्या है? क्या इसमें कोडिंग होती है? कितनी सैलरी मिलती है? और क्या 2026 में ये करियर वर्थ इट है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रियलिटी बताऊंगी, सैलरी, स्किल्स, करियर ग्रोथ और कैसे बिगिनर्स भी इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बिगिनर्स के लिए मैं एक कंप्लीट रोड मैप भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube Tech चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, अगर आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो लेकिन हार्डकोर कोडिंग आपको पसंद ही नहीं है, या आप बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट रखते हो, तो बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए एक अमेजिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन पहले समझते हैं बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली होता कौन है। इन सिंपल लैंग्वेज समझो, हर कंपनी के पास प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी सेल्स कम हो जाती है, कभी कस्टमर ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं, कभी रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है और कभी कोई नया फीचर लॉन्च करना होता है। और इस पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, लेकिन डिसीजन गेस वर्क से नहीं लिए जाते हैं, डेटा और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिए जाते हैं। और यहीं पे काम आता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट डेटा को समझता है, कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है, टीम से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और मैनेजमेंट को सजेस्ट करना कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का बेस्ट सोल्यूशन ये है। सिंपल वर्ड्स में, डेवलपर प्रोडक्ट बनाता है, बिजनेस एनालिस्ट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट में क्या और क्यों बनाना चाहिए। इसी वजह से हर बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, फोन पे एंड इवन रैपिडो जैसी कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती हैं, ताकि बिजनेस गेस वर्क से नहीं, डेटा और बिजनेस इंसाइट्स के बेसिस पर लिया जा सके। अब बात करते हैं एक्चुअल सैलरी की। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास राइट स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हैं, तो जनरली 4 to 7 LPA का पैकेज देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हो, सैलरी 6 to 10 LPA भी हो सकती है। और 3 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद सीनियर बिजनेस एनालिस्ट रोल में 10 to 16 LPA, लीड और प्रोडक्ट फोकस रोल में 20+ LPA पैकेजेस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं मिलती, स्किल्स से मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि AI के बाद बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी? सिंपल आंसर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट का काम जरूर चेंज हो रहा है। पहले बिजनेस एनालिस्ट मैनुअल रिपोर्ट्स बनाते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे, डेटा क्लीनिंग करवाते थे, सीक्वल क्वेरीज मैनुअली लिखते थे और डैशबोर्ड्स एट टाइम्स छोटी छोटी रिपोर्ट्स क्रिएट करते थे। आज ये सब काम फास्टर कर सकता है। लेकिन बिजनेस की प्रॉब्लम समझना, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स लेना, कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना और कंपनी के लिए राइट बिजनेस डिसीजन सजेस्ट करना, ये AI नहीं कर सकता। इसीलिए आज कंपनीज ऐसे बिजनेस एनालिस्ट को हायर कर रही हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं, AI को भी समझे। जैसे कि ChatGPT से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समराइज करवाना, क्लॉड से मार्केट रिसर्च या कॉम्पिटिटर एनालिसिस कराना, सीक्वल कोडर से सीक्वल क्वेरीज को जनरेट करवाना, फॉर्मूला बॉट, जूलियस AI जैसे प्लेटफॉर्म से आप एक्सेल फॉर्मूलाज बनवा सकते हो। एक्सेल या पावर BI के अंदर कोपायलट का यूज़ कर सकते हो, टैब्लू के अंदर डैशबोर्ड्स जनरेट करवा सकते हो, एनाटन का यूज़ कर सकते हो अपने रिपीटेटिव वर्क के लिए, वर्कफ्लोज बनाने के लिए। बट याद रखना, AI बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा। AI यूज़ करने वाला बिजनेस एनालिस्ट AI ना यूज़ करने वाले बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस करेगा। अब सवाल आता है काफ़ी स्टूडेंट्स से कि अगर मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। और अगर 2026 के अकॉर्डिंग रोड मैप मैं बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले काम करो बिजनेस थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। उसके बाद किसी टूल पे जंप करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को समझना और बिजनेस के अंदर किस तरह से काम होता है उसे समझना। फिर आप आ सकते हो एक्सेल, SQL, पावर BI जैसे टूल्स के ऊपर, सीख सकते हो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से सीखो, चार्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, कैसे हम उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन कैसे होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। और देखो, खुद नहीं बनाओगे ये डॉक्यूमेंटेशंस, तुम AI टूल्स का हेल्प ले सकते हो। तो कौन कौन सी AI टूल्स आपको हेल्प करेंगे? रियल केस स्टडीज़ के ऊपर वर्क करो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो,
पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि तुम्हारे इन प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए पोर्टफोलियो तुम्हें हेल्प करेगा। मॉक इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करना और फाइनली जॉब एप्लीकेशंस के अंदर मेक श्योर करना कि सब कुछ अप टू डेट हो। और एक बात हमेशा याद रखना, कंपनी सर्टिफिकेट हायर नहीं करती हैं, कंपनीज प्रूफ ऑफ वर्क हायर करती हैं। इसलिए जितने स्ट्रॉन्ग आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल भी होगी। एंड आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ना लर्निंग नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है राइट डायरेक्शन। क्या पहले सीखना है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और बिजनेस केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WS CubeTech ने AI पावर्ड बिजनेस एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये एक लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहां आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप बिजनेस एनालिस्ट बनने की प्रिपरेशन करते हो। प्रोग्राम में आप सिर्फ एक्सेल या एसक्यूएल नहीं बल्कि कंप्लीट बिजनेस एनालिटिक्स रोडमैप कवर करते हो। आप सीखोगे बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम्स थिंकिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, एक्सेल, SQL, Power BI, Tableau, statistics, business communication, data storytelling, Google Analytics 4, Microsoft Fabric and generative AI. एंड अकॉर्डिंग टू 2006 हमने काफ़ी सारे AI टूल्स भी इंक्लूड किए हैं जो कि आप हर मॉड्यूल, हर माइलस्टोन्स के साथ सीखेंगे। कैसे आप कोपायलट को, क्लॉड को, ChatGPT को, N10 को यूज़ कर सकते हो अलग अलग टास्क के लिए, ताकि आप सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट नहीं AI रेडी बिजनेस एनालिस्ट बन सको। सिर्फ लर्निंग ही नहीं, आप रियल इंडस्ट्री इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करोगे, जैसे कि अर्बन कंपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी एनालिसिस, टाटा पावर EV एक्सपेंशन एनालिसिस, Amazon सेल्स एनालिसिस, ओलंपिक परफॉर्मेंस एनालिसिस, यूनिलीवर AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ये प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं जो रिक्रूटर्स इंटरव्यू में देखना चाहते हैं। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर आप माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स, कैपस्टोन्स और मॉक इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको 4 वीक बिजनेस एनालिस्ट इंटर्नशिप एट WS CubeTech का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। यहाँ आप लाइव बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो, स्टेक होल्डर्स मीटिंग्स को समझते हो, SQL क्वेरीज लिखते हो, पावर BI डैशबोर्ड्स बनाते हो, बिजनेस रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हो और एक्चुअल बिजनेस एनालिस्ट का एक्सपीरियंस गेन करते हो। साथ ही रिज्यूमे बिल्डिंग, पोर्टफोलियो वेबसाइट, LinkedIn ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज, HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन और 1 ईयर तक का प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है, ताकि लर्निंग से लेकर पूरी जॉब तक कंप्लीट सपोर्ट आपको मिले। अगर आप नेक्स्ट बैच में एनरोल करना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइव बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जुलाई। टाइमिंग्स आर 7:30 PM to 9:30 PM। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस एनालिस्ट में करियर बनाना चाहते हो तो इस बैच को मिस आउट मत करना। और अगर आप इस वीडियो को इस डेट के बाद देख रहे हो तो डोंट वरी, आप भी अप्लाई कर सकते हो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ। अगर आज ये वीडियो से आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल और सैलरी का क्लियर आइडिया मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना अगर आपको चांस मिले तो आप डेटा एनालिस्ट बनना पसंद करेंगे या बिजनेस एनालिस्ट एंड व्हाई। अगर आप मेंटोरशिप के बारे में और डिटेल्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में करिकुलम और बैच की डिटेल्स मेंशन है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिल्ड स्किल्स दैट कंपनीज एक्चुअली पे फॉर।